हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आपके सामने लेकर आता हूं आज के दिन की कुछ प्रमुख खबरें। तो यह खबर जो आ रही है ये आ रही है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जहां पर वहां के कोलोराडो राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा निर्णय दिया है। तो अमेरिका में हर राज्य में एक सुप्रीम कोर्ट होती है। बेसिकली वो वैसे ही होती है जैसे हमारे यहां उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट होते हैं, पर चूंकि अमेरिका में संघीय शासन व्यवस्था है और वहां के संघ में राज्यों को बहुत सारे अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं भारत की तुलना में, इसीलिए वहां पर राज्यों की जो कोर्ट होती है उसको भी सुप्रीम कोर्ट बुलाया जाता है। तो अमेरिका में कोलोराडो नाम का एक राज्य है, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी आज सुबह एक निर्णय दिया है और उस निर्णय में कोर्ट ने क्या कहा है कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोई भी फेडरल पद नहीं ले सकते। उनके किसी भी सरकारी पद को लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। याद रखिएगा। तो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने, कोलोराडो जो राज्य है वहां की सुप्रीम कोर्ट ने आज यह निर्णय दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अब वो अमेरिका में किसी भी सरकारी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, किसी भी सरकारी पद को वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यह निर्णय वहां की सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यह निर्णय क्यों दिया गया है मैं आपको बताता हूं और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है आपको यह भी बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको याद होगा जब 2020 के चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की हार हो गई और काफी हद तक यह हार अप्रत्याशित थी, क्योंकि काफी सारे लोगों का ऐसा मानना था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप उस चुनाव को जीत जाएंगे, लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे जो बाइडेन, वो उस चुनाव को जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप उस चुनाव को हार गए। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव हारने के बाद एक कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे यह कहना शुरू किया कि यह चुनाव जो था यह स्वच्छ नहीं था, इस चुनाव में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है और अमेरिका के लोगों से उनका चुना गया राष्ट्रपति छीना गया है। तो ट्रंप ने बेसिकली यह कहा कि चुने गए राष्ट्रपति वो थे, उनको ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे, जनता उनका समर्थन कर रही थी, लेकिन यह राष्ट्रपति का पूरा जो चुनाव था यह धांधली के साथ किया गया था। और उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए कि वो व्हाइट हाउस खाली नहीं करेंगे, हालांकि उन्होंने बाद में किया, लेकिन कुछ संकेत उन्होंने इस तरह के दिए जिनसे यह ऐसा लगने लगा कि वो राष्ट्रपति पद की जो कुर्सी है उसको नहीं छोड़ेंगे। अब इस पूरी प्रक्रिया में धीरे धीरे क्या हुआ, याद रखिएगा अमेरिका में चुनाव जो होते हैं वो नवंबर में होते हैं। नई सरकार का, नए राष्ट्रपति का उद्घाटन जो होता है वो 20 जनवरी को होता है। तो चुनावों की प्रक्रिया को रैटिफाई करती है संसद उनका अनुमोदन करती है, जो कि एक बहुत ही एक कागजी प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव आ गए, चुनावों का परिणाम आ गया तो संसद बस खाली उन्हें अनुमोदित करती है, जो कि एक कागजी प्रक्रिया है, इसमें कुछ होता नहीं। तो जब अमेरिका की संसद ने इन चुनावों के परिणामों को अनुमोदित किया उस समय एक दंगाइयों की भीड़, प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो है अमेरिकी संसद के बाहर इकट्ठी हो गई। अमेरिकी संसद जिसे कैपिटल बुलाया जाता है, कैपिटल के बाहर, वहां पर कैपिटल उस भवन को बुलाया जाता है, कैपिटल के बाहर वहां पर दंगाइयों की भीड़ इकट्ठी हो गई और धीरे 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 क्या हुआ, ऐसा लगने लगा कि यह दंगाइयों की भीड़ जो है यह आक्रामक होती जा रही है। आमतौर पर कोई भी जिम्मेदार नेता या कोई भी नेता जो राष्ट्रपति रहा हो, ऐसे समय पर वो दंगाइयों को नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, उन्हें घर वापस चले जाने के लिए कहेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वहां पर उस समय भड़काऊ भाषण दिए। उन्होंने इस तरह की बातें कही कि चुनावों की चोरी की गई है और आप ही लोग असली में यहां के हकदार हैं और इन्हीं जो लोग यहां पर आए हैं वही लोग जो है वास्तविकता में यही सही जनमत है और जो चुनावों से निकल के आया है वो जनमत सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी इस तरह के ट्वीट किए जिनसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग जाएं और कैपिटल पर हमला करें। मैं आपको कुछ चित्र भी दिखा सकता हूं, अगर आप सिंपल सा गूगल भी करेंगे कैपिटल पे आक्रमण जो हुआ था तो भी आपको दिख जाएगा कि किस तरह का आप देख सकते हैं। तो 6 जनवरी को यह हुआ था कैपिटल अटैक। 6 जनवरी, अगर आप सिंपल सी चीज है, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको बड़े अजीबोगरीब चित्र जो है आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से कैपिटल, क्षमा कीजिएगा स्पेलिंग ये होती है, तो आप अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अमेरिकी संसद के अंदर
आप यहां पे देख सकते हैं इस प्रकार से एक दंगाइयों की भीड़, एक प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो है, आप यहां पर देख सकते हैं, यह भीड़ जुटी थी और इस तरह से ये कैपिटोल की बिल्डिंग है, इसके चारों तरफ उन्होंने कब्जा कर लिया और एक्सपोज द लाइज, और इस तरह से वो भवन के अंदर घुसे। और ये बात केवल यहीं तक नहीं रुकी, इसके बाद आप आगे जाके देखेंगे तो ये भवन के अंदर गए। इस तरह से आप देख सकते हैं भवन के अंदर के भी बहुत सारे आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। वहां पर उन्होंने इस तरह से आगजनी की, आप यहां पर देख सकते हैं ट्रंप के समर्थन में, राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में उन्होंने आगजनी की। और आप अगर देखेंगे तो उस समय अंदर कुछ सांसद मौजूद थे, उनको अपनी सुरक्षा के लिए कवर लेना पड़ा, छुपना पड़ा। और इस तरह के दृश्य भी हमको देखने को मिले जहां पर संसद के अंदर लगाए गए इस तरह के पोडियम, संसद के अंदर ये लोग घुस गए और संसद के अंदर इस प्रकार से इन लोगों ने आक्रमण करके एक तरह से संसद के अंदर जो भी वहां पर सार्वजनिक संपत्ति थी उसको भी नुकसान पहुंचाया। आप यहां पर देख सकते कुछ चित्र आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगे जहां पर कुछ लोग जो थे, जो अध्यक्ष की कुर्सी पर भी जाकर बैठे और वहां पर जो दस्तावेज थे, जो कागज थे, उनको फाड़ा और इस तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह का एक पूरा बड़ा विचित्र सा हमला 6 जनवरी को अमेरिका की संसद पर हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वहां की पुलिस ने इस पर नियंत्रण पाया। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था कि किसी भी लोकतंत्र की एक सही निशानी होती है कि सत्ता का स्थानांतरण सही प्रकार से किया जाए, और अमेरिका में ये जो हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बाइडेन वहां पर सही प्रकार से चुनाव जीते हैं, उनको सत्ता मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे आखिरकार ऐसा भी लग रहा था कि ट्रंप को शायद जबरदस्ती उठाकर व्हाइट हाउस खाली कराना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने समय पर ट्रंप वहां से निकलकर चले गए, ट्रंप ने व्हाइट हाउस खाली कर दिया और आखिरकार यह मामला खत्म हुआ और जो बाइडेन को देश की कमान जो है उनको सौंपी गई। लेकिन यह जो संसद पे हमला हुआ था, अमेरिकी सरकार ने इसको हल्के में नहीं लिया और इसको लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। तो अनेक राज्यों में, अनेक जगहों पर इसको लेकर मुकदमे चले। कोलोराडो में भी इसको लेकर मुकदमा दायर किया गया और यहां पर जो मुकदमा दायर किया गया उसमें ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ विद्रोह किया है। तो यह याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान में जो 14वां संशोधन था, उसमें देश के खिलाफ, अगर देश के संविधान के खिलाफ कोई व्यक्ति विद्रोह करता है तो वो किसी भी सरकारी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। यह अमेरिका के संविधान में 14वें संशोधन के तहत ऐड किया गया है। हालांकि अमेरिका के इतिहास में इसको कभी प्रयोग नहीं किया गया। इसमें यह प्रावधान है, आमतौर पर जब अमेरिका में सिविल वॉर हुए थे बहुत साल पहले, सैकड़ों साल पहले, तब इस तरह के प्रावधान जोड़े गए थे, लेकिन यह कभी प्रयोग नहीं होते। लेकिन ऐसी घटनाएं भी रोजमर्रा नहीं होती। तो आखिरकार कोलोराडो की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 4-3 के बहुमत से यह निर्णय दिया, 7 जज हैं वहां पे, 4-3 के बहुमत से निर्णय दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 14वें संशोधन के तहत दोषी हैं। उन्होंने देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ और देश के संविधान के खिलाफ विद्रोह करने का प्रयास किया और इसीलिए उनको किसी भी सरकारी पद का चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाता है। तो अब इसका मतलब क्या है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि 2024 में अमेरिका में दोबारा चुनाव है। 2024 में अमेरिका में दोबारा से चुनाव होंगे और रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप ही उम्मीदवार होंगे, यह लगभग तय है। मतलब देखिए, अमेरिका में क्या होता है, पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा यह जो है सरलता से तय नहीं होता। इसके लिए पार्टियों के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। पार्टियों में प्राइमरी इलेक्शंस होते हैं, हर राज्य वोट करता है और आखिरकार कोई व्यक्ति जो होता है वो अपनी पार्टी की उम्मीदवारी को जीतता है। तो अभी तक जो सर्वेक्षण चल रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है, जिससे ट्रंप हैं, उस रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप सबसे आगे हैं और काफी बड़े मार्जिन से आगे हैं। मतलब ट्रंप के आसपास भी शायद कोई नहीं है। निश्चित तौर पर यह लगभग तय माना जा रहा था कि ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी जीत लेंगे, यह माना जा रहा था और राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन के सामने मुकाबले में वही खड़े होंगे, यह बात लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन कोलोराडो के इस फैसले के बाद देखिए क्या होगा, रिपब्लिकन पार्टी भी अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए हर राज्य में चुनाव कराती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी। और ये प्राइमरी चुनाव जो है ये भी एक औपचारिक चुनाव होता है, याद रखिएगा।
जैसे भारत में क्या है कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी ने तय कर लिया मोदी साहब बनेंगे। कैसे तय किया, कोई मैकेनिज्म नहीं है। कांग्रेस तय कर सकती है कि राहुल गांधी बन जाएंगे। भाई कैसे तय किया, कोई तरीका नहीं है, नेता लोग आपस में बैठ के तय कर लेते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता, पार्टियों के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होते हैं और ये चुनाव औपचारिक हैं। तो कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस रिपब्लिकन प्राइमरी पर भी लागू होगा। यानी कि अब जो है, जब भी कोलोराडो में रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनाव होगा, तब उसमें डोनाल्ड ट्रंप खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसमें खड़े नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पद के लिए भी जब वोट डलेंगे, तो अगर बाकी राज्यों में जो हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन कोलोराडो में जो भी वोटिंग लिस्ट छपेगी, जो मतपत्र छपेगा, उस पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं हो सकता। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का 2024 में राष्ट्रपति बनना थोड़ा सा संकट में आया है, या राष्ट्रपति पद के चुनाव में लड़ना संकट में आया है। हालांकि यह भी याद रखिए कि कोलोराडो जो है वो एक डेमोक्रेटिक राज्य है, कि आमतौर पे कोलोराडो जो राज्य है वो हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी को ही समर्थन करता आया है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ट्रंप यहां पे चुनाव नहीं भी लड़े, यह भी लगभग तय है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ही कोलोराडो राज्य को जीतेगी। तो अगर यहां से कोई रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार नहीं भी लड़ता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, रिपब्लिकन पार्टी के बाकी जितने भी उनके प्रतिद्वंदी हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनमें से खास तौर पे विवेक रामास्वामी जो हैं, जो भारतीय मूल के हैं लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में ट्रंप के बाद अभी दूसरे नंबर पे वही चल रहे हैं, वो खुलकर ट्रंप के समर्थन में आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक ये निर्णय नहीं बदलेगा, कोलोराडो में वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो भी चुनावों से दूरी बनाकर रखेंगे, ये उन्होंने कहा है। और अपने रिपब्लिकन पार्टी के सभी साथियों से भी आग्रह किया है कि इस प्रकार के निर्णयों से बचने के लिए हम सभी को ट्रंप का साथ देना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। ठीक है, ट्रंप को एक मौका जो मैं निश्चित तौर पे मिलेगा, उसमें क्या होगा कि ट्रंप जो है सुप्रीम कोर्ट में, जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, उसमें इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके लिए कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने उनको 4 जनवरी तक का समय दिया है कि 4 जनवरी तक वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को वहां पे अधिकार है कि वो चाहे तो इस निर्णय को हटा सकती है, जैसा भारत में है कि हाई कोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट जो है रद्द कर सकती है। इस बात की काफी संभावना, अब ट्रंप ने ये तो कह ही दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस निर्णय को चुनौती देंगे क्योंकि यह निर्णय गलत है, ऐसा ट्रंप ने कह दिया है। इस बात की भी पर्याप्त संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस निर्णय की अच्छी खासी एक सुनवाई होगी, क्योंकि पहली बार शायद हम सबके जीवन काल में ऐसा कोई निर्णय अमेरिका में हुआ है। तो इसको लेके काफी एक चर्चा का केंद्रीय पूरा मामला बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके सुनवाई होगी और मेरे को व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस निर्णय को रद्द कर देगी और ट्रंप को राष्ट्रपति पद पर एक शॉट और जो है देने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये मेरे को लगता है, लेकिन तब भी अभी 4 जनवरी तक ट्रंप जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस निर्णय के खिलाफ और इस निर्णय के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तो आगे इसमें जो भी होगा वो हम देखेंगे, लेकिन अमेरिका की राजनीति में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट के जरिए आ गया है। ठीक है, चलिए आपको एक बार बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है उसमें जो बैच नंबर 5 में एडमिशन लेने की लास्ट डेट आज है। तो अगर आप अब तक इससे जुड़े नहीं हैं, क्षमा कीजिएगा, तो आप कृपया इससे तुरंत जुड़ जाइए। आज लास्ट डेट है। AJ लाइव कोड लगाकर आप 24,999 में जुड़ सकते हैं। शाम को 6 बजे वाला बैच है। P2I के सारे फीचर्स आपको पता है, P2I में क्या क्या होता है आप लोग जानते हैं, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कृपया इससे जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से लेकर आएं। अगर आप राज्य स्तर के स्टेट लेवल PSCs की तैयारी कर रहे हैं तो इन 8 राज्यों का कोर्स आ चुका है। यूपी, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, असम। 18 तारीख को से शुरू हो चुका है शाम 6 बजे से। AJ लाइव कोड आप यहां भी लगा सकते हैं और 13,999 में जुड़ सकते हैं। और साथ के साथ SIP कोर्स जो है हमारा, उसका नया बैच आ गया है 23 तारीख वाला। अच्छा, थोड़ा सा नीचे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ये 23 दिसंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 23 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हो चुका है। दोपहर 12 बजे का बैच है। AJ लाइव कोड लगाइए, 7,500 रुपए में जुड़ जाइए। SIP है, यानी कि 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, उसके लिए है ये बैच। तो 2024 के प्रीलिम्स तक ये चलेगा। इसमें आपको एक बार पूरा कोर्स करा दिया जाएगा प्रीलिम्स का और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। केवल 7,500 रुपए में आपके प्रीलिम्स में जो सफलता है उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इनमें से जो भी कोर्स आपको सूटेबल लगता है, AJ लाइव कोड लगाकर आप उससे तुरंत एक बार जुड़ जाइए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।